लगाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक्सहेल करना है। वी जस्ट हैव टू एक्सहेल, हमें इनहेल नहीं करना, ठीक है। एज मच एज यू कैन, जोर से करेंगे, करते रहेंगे, विल नॉट स्टॉप, ठीक है। जितना आप एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमम प्लीज करने की कोशिश करें। स्लोली एक्सहेल करेंगे हम, एज मच एज यू कैन। फिर होल्ड करेंगे, पेट को दबाएंगे। स्लोली इनहेल करें, बहुत स्लोली। फिर बंद लगाएं, होल्ड करें, पेट को दबाएं, आइज को बंद रखें, फोकस आज्ञा चक्र पर रखें। स्लोली रिलैक्स। मैंने कहा वो इतने दिनों से करा रही हैं मेडिटेशन, 2 दिन उनकी छुट्टी हो गई, एक दिन यहाँ पे आई हुई थी हमारी माता की चौकी पे। कल उनकी नीज का बर्थडे था तो वो नहीं कर पाई वहाँ पे। तो मैंने उनको जो मेडिटेशन कराई वो याद, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड इट इज़ वेरी गुड। आप लोग जरूर उसको देखिएगा वीडियो को एंड यू विल
विल प्लान अ बिग इवेंट, हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आप बताइए कब, हम उस दिन ये करेंगे। क्योंकि ऋषिकेश से आए हुए थे, उन्होंने जो वाइब्रेशंस दी, क्योंकि मेरा 3-4 दिन से सोना नहीं हो पा रहा था रात को, बट स्टिल मैं योगा करके अपने आप को एक्टिव रख रहा था। बट वो साउंड हीलिंग में इतना मज़ा आया, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी में ऐसे लेटा हुआ था। मेरा मैं देखना चाहता था कि मैं सोते हुए कैसा लगता हूँ, तो वो देख लिया कल मैंने, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। दीदी कह रही है तुम सो रहे थे, मैंने कहा मैं सोया नहीं, मेरे को एक्टिव था। कुछ टाइम के लिए मैं एक्टिव रहा हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं सो गया, और फिर एंड ऑफ दैट सेशन मैं एक्टिव था। मुझे अलर्ट था कि कौन सी वाइब्रेशंस आ रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, कहाँ दर्द है मेरे शरीर में। क्योंकि आई ट्रैवल्ड 1 आवर, देन आई वेंट टू नोएडा। पूरे दिन का जो स्ट्रेस था वो सारा वहीं पर ही जाके फ्री हो गया। मेडिटेशन हैज़ सो मच ऑफ मिरेकल्स। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। भस्त्रिका में कैसे करना है? नमस्ते दीप्ति जी। राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है। अगर आप राइट हैंड से नहीं कर सकते तो फंडा सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने का। विल स्टार्ट फ्रॉम राइट, राइट से स्टार्ट करना है। राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए एंड इनहेल एंड एक्सहेल करिए झटके से। स्लोली इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, राइट वाली नासिका से इनहेल करिए। फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर दें, होल्ड करें, ना इनहेल ना एक्सहेल। अगर आप एंड करना चाहते हैं अपना सेशन, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल के बंद लगा दीजिए। स्लोली एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, होल्ड करिए। कमर को सीधा रखें, फोकस आज्ञा चक्र पे रखें। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लीजिए। क्यों मुक्ति चाहते हैं मेरे से? अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। उसमें राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ठीक है। राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से जोर की इनहेल एंड एक्सहेल करना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल करिए स्टार्ट। स्लोली उसी नासिका से हम इनहेल करेंगे, स्लोली, बहुत प्यार से इनहेल करिए। जब पूरा सांस भर जाए तो दोनों नासिकाओं को बंद कर दीजिए और होल्ड करिए, बंद लगाइए। कमर को सीधा रखना है। अब राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल के फिर बंद लगाना है, लॉक कर लेना है, होल्ड कर लेना है।
slowly relax. ठीक है, हमारा भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज हो चुकी है। इसमें हमने पहले राइट से स्टार्ट किया ये, एंड फिर हमने लेफ्ट से किया, एंड वी एंडेड अप। ठीक है, अब हम अगेन इसको स्टार्ट राइट से ही करना होता है। राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है, जोर से इनहेल करेंगे राइट से, पूरा सांस भर लेंगे, एंड लेफ्ट से जोर की बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड राइट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, करिए 4 बार और करिए। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से इनहेल, सॉरी, फिर राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे एक बार और, एज मच एज यू कैन। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट से राइट से एक्सहेल। ये हमारी भस्त्रिका की सेकंड स्टेज हो गई। एक दो लंबे गहरे सांस ले लीजिए। हम भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करेंगे। थर्ड स्टेज में हमें रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ठीक है, जितना इनहेल उतना एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, दोनों नासिकाओं से करना है। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं, 30, 20, 40, 60, एज मच एज यू कैन। ठीक है, कुछ लोग 200, 500 भी लगा लेते हैं, उसमें नुकसान होता है, उसमें नुकसान हो सकता है। और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू गो टू 100 तक, बस उससे ज़्यादा नहीं जाना। इसमें बस यही ध्यान रखना है। और अब वैसे भी सारा दिन यही कर रहे होते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल ही कर रहे होते हैं, तो इसमें हम फोर्सफुली करेंगे। कमर को सीधा रख के, फोकस आज्ञा चक्र पे रख के इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्लोली डीप इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। हाथ वहीं रहेंगे, हाथ रिलैक्सिंग पोज में ही रहेंगे। डीप इनहेल करिए, फिर बंद लगा लीजिए, होल्ड करिए, इनहेल लगा के। एक्सहेल नहीं करना अभी, होल्ड करिए, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। स्लोली एक्सहेल करके बंद रहेंगे।
पूरा पेट खाली करके फील करिए। नो इनहेल, नो एक्सहेल, स्टॉप। स्लोली रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका भी कंप्लीट हो गई है। पैर खोल सकते हैं अपने, गर्दन को पीछे लुढ़का सकते हैं। रिलैक्स करिए, पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। इस रेस्टिंग पोज, मुझे नहीं जरूरत है रेस्ट की। क्योंकि जो हम प्राणायाम कर रहे हैं इससे हमारी बॉडी टफ हो जाएगी, हम बहुत टफ हो जाएंगे। हमें इमोशंस पे काबू आ जाएगा अपना, हमें अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत आएगा कि आप तो क्यों वेजिटेरियन खाना है, क्यों आपको अर्थ के साथ कनेक्ट होना है। हमारा अर्थ से कनेक्टिविटी हट गई है, उसको हमने थोड़ा सा जोड़ रहे हैं। हम नेचर को अडॉप्ट करिए, आप नेचर के साथ चलिए, ठीक है। पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर जंक ये सब चीज़ें हमारी कुछ टाइम के लिए बैन है। जब आप ठीक हो जाए नॉर्मल तो आप वंस इन अ वीक खा लिया करें। एक कीटो डाइट आती है, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हमारा वेट कम हो रहा है, तो आप मैश पोटैटोज खाइए, बहुत अच्छे हैं दिन के टाइम, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। या अंग्रेज लोग भी खाते हैं, सारे हम इम्पोर्टेड चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वाई नॉट दिस, यू कैन हैव मैश पोटैटो, उससे दिमाग भी ठीक फंक्शन करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। इवन चावल भी बहुत अच्छे हैं, बॉइल्ड चावल भी आप खा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। पर डे टाइम में सूर्यास्त के बाद कोई सफ़ेद आइटम का सेवन नहीं करना, कोई वाइट आइटम नहीं लेनी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आपके पास काउ मिल्क भी है, अगर आप फ्रेश काउ मिल्क लगा रहे हैं तो वो भी आप नहीं ले सकते। अगर वेगन हो जाओगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर किसी के पास अपनी काउ है और वो उसका मिल्क निकाल सकता है विदाउट गिविंग हर इंजेक्शन, तो बेस्ट है, उसका नुकसान नहीं होएगा हमारे शरीर पे, ठीक है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। भस्त्रिका राइट से स्टार्ट हुई थी, सारे प्राणायाम स्टार्ट होके अब हम सिर्फ अनुलोम विलोम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट को बंद करेंगे, स्लोली करना है, इसमें जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। स्लोली राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया एंड स्लोली डीप इनहेल किया लेफ्ट से एंड स्लोली राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया, डबल द अमाउंट। स्लोली राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, स्लोली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया। दो बार और करेंगे। स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, स्लोली, बहुत स्लोली, इसमें होल्ड नहीं करना। जैसे ही आपका इनहेल हो जाता है आप स्लोली राइट से बाहर निकाल सकते हैं विदाउट नॉइज। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अपने को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं। स्लोली राइट से बाहर निकाल दीजिए। स्लोली राइट से इनहेल करेंगे, स्लोली लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। स्लोली लेफ्ट से इनहेल करेंगे,
राइट से बाहर निकाल देंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। हमारे प्राणायाम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक मिनट वो बुक लेके आता हूँ, आपको बुक्स में पोस्चर्स की भी फोटो भेज दूंगा। इस बुक में अगर आपको कुछ जैसे मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है, आपको अगर ध्यान देना है तो 575 पेज नंबर से देना है, नोटेड 575। वहीं हमारा स्वादिष्टान चक्र के बारे में लिखा है। आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे अरे ये चीज़ तो मेरे साथ हो रही है, ये सारी चीज़ें तो उसने जैसे डिस्टर्बेंसेस लिखी हैं, तब आपको विश्वास आएगा कि ये कहाँ पे है। आपको ध्यान होएगा जिनको भी लंबर पंचर किया है वही जगह पे है, जहाँ लंबर पंचर होता है वहीं ये चक्र है, एग्जैक्टली वही चीज। टेल बोन और मणिपुर चक्र के बीच में एक पॉइंट है, आप उसको खुद ऐसे नॉर्मल पोस्चर में बैठ के आप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, ऐसी टेक्निक है। आप नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं और आप फोकस वहां करेंगे तो यू विल फील द वाइब्रेशन। बहुत, मैंने भी कल रात को चेक किया एंड मुझे पता लगा कि वहां पे एक हल्का सा बिंदी सी है, क्योंकि वो जब उन्होंने इंजेक्शन डाला था तो वो फूल गई है वो जगह, हल्की सी एक दाना सा बना हुआ है। तो देन आई रियलाइज कि हाँ ये तो वही जगह है जहाँ पे इन्होंने लंबर पंचर किया था। 2 या 3 बारी उन्होंने मेरे को पंचर किया क्योंकि फ्लूइड आ नहीं पा रहा था। ये 2016 की बात है, तो मेरे को ध्यान आया कि ये वही जगह है और उन्होंने वहीं पर ही डाल करके इसको चेक किया था। वो अलग साइंस है, ये अलग साइंस है, ये ठीक होने की साइंस है, वो चेक करने की साइंस है। यानी अब पोजिशंस पे मेरा ध्यान था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये मैं आपको फोटो अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, आप अपने अपने फ़ोन में देख सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आपको इजीली करना है, जब भी आप कंफर्टेबल पे हैं तब आप कर सकते हैं। फोटो मैंने डाल दी है। ये इससे 3 या 4 पोजेज हैं, पैर खोल के भी आप कर सकते हैं। इनके नाम भी लिखे हुए हैं कि आपने इनको कैसे करना है, एक बार ही देख लीजिए, फिर मैं ये करवाता हूँ आपको। ठीक है, हमें मेन पर्पस है कि हमें ठीक होना है, हमें अपने आप को ठीक डेली प्रैक्टिस करनी है। जो हम कर रहे हैं, जो इतना 40 मिनट्स लगा रहे हैं अपनी लाइफ के इसमें, तो ये यही एक वे आउट है कि हम उस पर, तो अब जैसे ये इम्बैलेंस्ड है चक्रा, तो इससे क्या है, हमारा ऊपर वाला भी पार्ट सारा डिस्टर्ब हो गया, ब्रेन भी डिस्टर्ब हो गया, एंड नीचे वाला भी पार्ट सारा, लोअर एब्डोमेन भी डिस्टर्ब हो गया। आप उस डिस्टर्बेंस को इतना सोचे कंसिडर नहीं करेंगे, आप वे आउट करेंगे कि इससे ठीक कैसे होना है, इसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए, तो मैं सोचता हूँ पहले यही करा दूँ। आसन वैसे कराने का मेरा मोटिव नहीं था, बट ये एक इजी वे है। जैसे आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, कोई तो बैठ जाइए। मैं एक मिनट अपना मैट को ठीक कर लूँ। क्योंकि मैंने ये बहुत लगाया आसन, मुझे नहीं पता था कि ये स्वादिष्टान चक्र के लिए है। ये मेरे को थी धड़ की प्रॉब्लम, नेवल की, उसमें ये करना होता है। जैसे हम ये जो नमाज पढ़ने का जो पोज होता है, उसमें नमाज पढ़ने में हम ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं। ठीक है, हम गुरुद्वारे में भी जाके ऐसे बैठते हैं, मंदिर में भी, तो उसमें हमें उस नॉर्मल पोज में बैठ के हमें पीछे जाना है, पीछे जाना है बस। लेकिन आपने सपोर्ट लेके करना है, किसी की गाइडेंस के थ्रू करिए। एक मिनट।
पिन हट गया है। गिरीश, इसको करने के लिए आपको कुछ देर के लिए इस पोजीशन में बैठना है, क्योंकि हाँ ये देखो अगर आप देखो क्योंकि दीप्ति, अगर मैं आप इस पोज में बैठ गया हूँ, जो वज्रासन इसको कहते हैं, ठीक है, रिलैक्सिंग पोज नहीं नहीं, कहते हैं। मेरी मेरी छोटी सी बात सुनो। जिस जगह जी। की आप बात कर रहे हो, मेरी वही टेलबोन की जगह होती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आप हम्म। पीछे जाने की बात कर रहे हो ना, सपोर्ट के साथ आप जा तो सकते हो, बट उसको वापस आने के लिए ना, हाँ, ये आपको मैं सपोर्ट किसी से लेनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, वो टफ है, वो बहुत एकदम नहीं बहुत चीज़ उठता है। टफ है, और लेकिन उसमें बहुत वे आउट बड़ा भी यही इंजरी है। का, गिरीश, नहीं, उसमें आप रिस्क है इंजरी का। रुकिए, आप कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं होएगा इसमें, मैं बता रहा हूँ। ये मेरे को पता है, 50 लोगों ने धागे बांधे मेरे पेट पे, नाभि हिली हुई है, नाभि हिली है, धागे बांधे हैं अंगूठों पे जा जाके, जो लोगों ने मेरे को बेवकूफ बनाया जा जाके कि आपकी दी धड़ हिली हुई है, लक्कड़ सी लगा देते थे पेट पे, पैरों पे अंगूठे पे बांध देते थे। ये अपने आप खुद ठीक हो सकती है आपकी नेवल। लड़कियों में ये प्रॉब्लम कम है, नेवल की, नेवल की धड़ की बात कर रहा हूँ। एमएस अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो लड़कियों में ज़्यादा है। आप इसको एक बार देख लीजिए। जब भी आप किसी से, जैसे आपकी कोई सिस्टर या फ्रेंड आए हुए हैं, तो उससे कहा मेरे से एक बार ओके ये करा दे प्लीज, उसकी हेल्प ले ओके लो आप। ओके। ठीक है, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जो भी आपको सपोर्ट करता है फैमिली में। तो जैसे मैं ऐसे वज्रासन में बैठ गया हूँ, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, एंड आई विल होल्ड। ठीक है, फिर स्लोली हमें ऊपर आ जाना है। ठीक है, ये इतनी जल्दी नहीं करना, मैंने जल्दी कराया है बिकॉज ज़्यादा देर लोग बैठ, आप वज्रासन में भी बैठेंगे तो भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वज्रासन में बैठ के किसी से सपोर्ट जरूर ले लीजिएगा प्लीज। यस, रमनी जी, यू आर डूइंग इट राइट, वेरी गुड। देखो, कोशिश करोगे तो वे आउट है। ये एक्चुअली उसको एक्टिवेट करने का प्रोडक्ट है। ठीक है, सिर्फ उसी पे मेरा फोकस है। मेरा फोकस जो मेडिटेशन का भी है उसी पे ही है कि आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम इजी करेंगे, एक और इजी पोज है इसमें, आराम से, स्लोली रिलैक्स। आप अगर उसको अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, नेवल पे ऑयल जरूर लगाइए, मस्टर्ड ऑयल जरूर लगाइए। ठीक है, आप इसको पैरों को आगे करके भी कर सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया है कि वज्रासन में जैसे मैं पीछे गिर गया, अभी एक ये पोज हो गया। एक होता है जैसे पीछे गिरे तो हमने सर को पीछे लगा लिया, सर को जमीन से लगा देना, वो थोड़ा टफ है, वो अभी नहीं कर पाएंगे। सर को पीछे लगा के धड़ को, उसको दूसरा आसन बोलते हैं। जैसे ये चौकड़ी मार के होता है, जैसे मैंने चौकड़ी मारी हुई है, मतलब सुख सुख आसन में बैठा हुआ हूँ या पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने पीछे चले जाना है, जस्ट पीछे। पद्मासन में आप बैठ के जस्ट पीछे चले जाइए, ये थोड़ा और इजी हो गया। ठीक है, और धड़ को पीछे नीचे लगा देना है जमीन पे, होल्ड करना है एज मच एज यू कैन। इसको हम एक बारी और करता हूँ और आपको ऊपर से दिखाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ताकि तो नज़र आ जाए। आई डोंट थिंक सो ये हो पाएगा दिखाने का, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना इन सारी चीज़ों में, मेरे साथ और कोई है नहीं। तो कोई बात, मेरे पेरेंट्स हैं, तो ये इट हैपन्स व्हेन यू डू दीज थिंग्स, तो पीपल वॉन्ट, इवन रिलेटिव्स भी बोल देते हैं। ऐसे जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, तो अब नाउ आई विल गो बैक। मैंने पद्मासन लगाया हुआ है, अब हाफ पद्मासन लगाया हुआ है, तो ऐसे मैं पीछे चला गया और मैं धड़ को जमीन से लगाऊंगा स्लोली, एंड आई विल होल्ड। तो आप होल्ड करिए। अगर वो चक्रा जिद्दी है तो थोड़ा सा हमें जिद्दी बन जाना है, स्लोली करिए, स्लोली, एज स्लो एज यू कैन। अगर ये बीमारी जिद्दी है तो थोड़ा सा हमें भी जिद्दी बनना है, और योगा से ही ठीक हो सकती है, योगा से ही वे आउट है इसका। जैसे कि मैंने ठीक किया, आप देख रहे होंगे कि कितना टफ है, ये सोता भी नहीं है, ये भी नहीं करता। तो इसका एक पोस्चर और भी है, उसमें क्या है, हाफ पद्मासन लगा के भी आप कर सकते हैं, पैर को ऐसे करके
जैसे भी आप बेड पे बैठे इसी हाफ पद्मासन में आप बैठ जाइए। ये देखिए मैंने लगाया हुआ है, आप पैर को मैंने आगे खोल लिया है, ठीक है। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे करना है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि अब आपकी बारी भी है पढ़ने की। आप कहेंगे तो मैं डिटेल पूरा पेज आपको टाइप करके भेज दूंगा, वो भी मेरे लिए इशू नहीं है। अगर बुक का पीडीएफ मैं दे चुका हूँ सबको, आपको अलग से चाहिए तो मैं दोबारा एक बारी और दे दूंगा। तो 575 पेज नंबर से आप स्टार्ट करिए पढ़ना, क्योंकि आप हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, हमें जल्दी ठीक होना है, जल्दी से जल्दी। हर आदमी, आप लोगों को भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है। मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग रिजल्ट्स लाइए एंड इससे बाहर निकलिए, ठीक है। मेरा सिर्फ पर्पस ये है, मुझे कोई फीस फूस कुछ नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट आप की हेल्थ है। अब इवन तपस्या जो है कल आई, मेरे को बड़ा लगा कि उनको वॉकिंग इश्यूज हैं थोड़े से, पर लेकिन शी इज गेटिंग बेटर। शी केम अलोन ऑन हर ओन। उनके हस्बैंड ने उनको ड्रॉप किया, ऊपर आई लिफ्ट से, वॉक करके आई। अर्लियर शी वाज सेइंग कि मेरे से वॉक नहीं हो पाती, तो बहुत प्रॉब्लम है, बट नाउ शी कैन डू, बिकॉज वो हीलिंग कर रही हैं। आप लोग अपने वीडियोज ऑन रखेंगे, ठीक से करेंगे, देन यू विल गेट द बेनिफिट अर्ली। अब हम ब्राह्मी कर लेते हैं, प्राणायाम हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने आसन का बताना था। मुझे लगा कि एक आसन आपको जरूर याद रखिए। जब बेड पे ही सारे बैठे हैं, बेड पे बैठे बैठे ही करना है। मम्मा को बुला लो, किसी रिलेटिव को बुला लो, किसी सिस्टर को बुला लीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो जब भी आपको टाइम मिले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में भी बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। एंड कोशिश करिए वंस इन अ वीक उपवास जरूर करना है। अगर उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप ताहिल से पूछिए, ये रोजे क्यों रखते हैं, रमजान क्यों रखते हैं, इनसे रीजन पूछिए। हमारी बॉडी के कैंसर सेल्स भी खा जाती है हमारी बॉडी, इतनी स्ट्रांग है हमारी बॉडी, इसको वीक मत समझिए। ये सब मक्खी मच्छर थोड़ी ना हम लोग, वी आर द बेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ। हम यहाँ से मार्स पे जा चुके हैं, ठीक है। वी आर नॉट नॉर्मल बीइंग्स। हम अब अगर हम फोन डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो व्हाई कांट वी चेक आवरसेल्फ, हम अपने आप को हील क्यों नहीं कर सकते। तो हील भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिए शरीर का, इसकी रेड़ मत मारिए। यू डोंट हैव द राइट टू डिस्टर्ब। आपको जीवन आप अपनी मर्जी से नहीं जी रहे हो, भगवान कोई एनर्जी है, गुरु के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप जी रहे हैं। इट इज नॉट योर चॉइस। यू आर बॉर्न इन पश्चिम विहार, आई एम बॉर्न इन पश्चिम विहार, आई वॉज अ डिजीज मैन, सो वेयर इज द डिजीज नाउ। हम डिजीज को, आज मैं सोचता रहूँ कि मैं डिजीज में हूँ तो मैं डिजीज में ही रहूंगा। वी हैव टू फॉरगेट। आप अपने ऊपर मोर सेल्फिश बनिए, थोड़ा सा टफ बनिए। टफ बनेंगे, वे आउट निकल आएगा। 2 मिनट रह गए, हम ब्राह्मी कर लेते हैं। इसको नॉस्ट्रल से करना है, नासिकाओं से ही होता है, मुंह से नहीं होता। हम जोर की इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, एंड फेस के ऊपर उंगलियों को रख देंगे, एंड कानों के छिद्रों को बंद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने नाक में जगह छोड़ी हुई है इनहेल करने की, एक्सहेल करने की। करिए, डीप इनहेल करिए और मुंह से आवाज निकालेंगे ऐसे जैसे हमारे पास टंग ना हो। एक बार और करें। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा कानों को, छिद्रों को खोल लेंगे, ठीक है। एंड सेम चीज करेंगे, स्लोली डीप इनहेल और हमिंग की वॉइस निकालेंगे मुंह बंद करके। इसमें डिप्रेशन की, माइग्रेन की, गलत थॉट्स जो आ रही होती हैं, उससे बेनिफिट निकलता है, रिलीफ मिलता है उससे जान छुड़ाने में। एंड वी जस्ट हैव टू, हमारी योगा कंप्लीट हो चुकी है।
जो आसन है आप किसी की हेल्प लेके करिएगा, क्योंकि आपके साथ में कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई बताने के लिए होना चाहिए। फोटो शेयर्ड है एंड उसको करना कैसे है वो भी शेयर्ड है, उसको आप ध्यान से समझ के तब करिएगा। डू इट ऑन योर ऑन रिस्क, तो समझ कर, ठीक है, गलत नहीं करना। कोई इशू हो तो आप फोन पे पूछ लीजिए या बुक में रीड कर सकते हैं, मैं भी बुक से ही कर रहा हूँ, बुकिश नॉलेज है, ठीक है। और बताइए। तो ये वो पद्मासन कर रहे थे ना, पद्मासन करके वो पीछे जा रहे थे ना, वो तो बहुत ही आसान था एकदम। ऐसे लग रहा था कि ना पूरा कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा था, लेकिन वो इसका था ना, पैर फोल्ड वज्रासन। करके क्या बोलते हैं, वज्रासन में, तो उस पे वज्रासन। है ना मालूम हो रहा था।